जेरेंड है। अगर एक सेंटेंस में एक जेरेंड आता है तो वो क्या है हमारे पास, वो सिंगुलर में जाएगा। ठीक है, अगर एक सेंटेंस में एक जेरेंड आता है, यहाँ पे स्विमिंग इज एक्सीलेंट एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्विमिंग है वो एक जेरेंड आया। तो नेक्स्ट केस में हम ये करेंगे कि अगर टू जेरेंड आते हैं एक सेंटेंस में तो वो प्लूरल में जाएगा। ठीक है, तो स्विमिंग इज एक्सीलेंट एक्सरसाइज, तो इज आएगा। ठीक है, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल FNBSN। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। अभी सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, किस तरह से इसके जो है MCQs आते हैं पेपर में, तो इसके बारे में साथ में हम सबसे पहले सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे क्या होता है, फिर साथ में एक एक रूल के साथ हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे जो है वो सेंटेंसेस दिए गए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको जो है वो दे दिए जाएंगे और वहाँ से भी आप काफ़ी आपके लिए वो हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहले, इससे पहले जो हमने वो वीडियो लेक्चर अपलोड किया था वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में था, तो वो 2 लेक्चर जो है अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक आपको दे देंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। तो सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ लेते हैं कि आखिर सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यहाँ पे हमें 2 एग्जाम्पल्स दी गई हैं। देखिए, द कैट प्लेज विद द बॉल, यहाँ पे जो कैट है जेड से उसने रिप्रेजेंट किया हुआ है कि ये जो है हमारे पास सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट यानी कि काम करने वाला, और प्लेज, प्लेज क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होती है, वर्ब हमारे पास जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसकी सोल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ब होती है, वर्ब होता है हमारे पास एक्शन होता है। ठीक है, तो अभी एक रूल हमारे पास ये भी है कि द कैट है और उसके साथ प्लेज क्यों है। ठीक है, ये सिंगुलर और प्लूरल वाला आपका रूल है। ठीक है, तो वो जो रूल है वो हम यहाँ पे ही क्लियर करेंगे। यहाँ पे है द कैट्स प्ले विद द बॉल, अभी यहाँ पे कैट्स था और इसके साथ जो है वो प्ले आया। यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलर नाउन होता है या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो सिंगुलर नाउन होता है वो टेक करता है सिंगुलर वर्ब को। ठीक है, तो जो प्लेज है हमारे पास वो क्या है, सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट टेक सिंगुलर वर्ब, इसी तरह से यहाँ पे प्लूरल वर्ब। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो हम नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास सिंगुलर वर्ब वाली जो वो प्रैक्टिस दी गई है, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। द कैट सिट्स ऑन द मैट, देखिए कैट क्या है, सिंगुलर है हमारे पास, और जो सिंगुलर वर्ब यूज़ की गई है सिट्स आया है। ठीक है, SIT के साथ S लगा है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंगुलर नाउन या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर वर्ब लेगा। द कैट्स सिट ऑन द मैट, यहाँ पे कैट्स है, प्लूरल है। ठीक है, तो हमारे पास प्लूरल वर्ब आई है। इसी तरह से अगर हम करें आई ईट ब्रेकफास्ट एवरी मॉर्निंग, तो जो स्टूडेंट्स हमारे पास आई होता है वो नेक्स्ट में भी हम पढ़ेंगे। आई जो लेता है ये होता है सिंगुलर है, लेकिन ये जो है वर्ब है वो प्लूरल लेगा। इसी तरह से हमारे पास जो 4th एग्जाम्पल है वो है ही ईट्स हिज लंच क्विकली, जो हमारे पास 3rd पर्सन सिंगुलर होते हैं उसके साथ हम प्रेजेंट टेंस में क्या करते हैं, S या ES का इजाफा करते हैं। तो ही क्या है हमारे पास सिंगुलर है, और इसी तरह से ईट्स भी क्या है हमारे पास सिंगुलर है। ईट होता है EAT, लेकिन उसके साथ S को क्या करते हैं, S जो लगाते हैं, S या ES का इजाफा करते हैं। जैसे हमारे पास 5th एग्जाम्पल है शी वॉक्स टू वर्क। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वॉक्स आया है S का, शी सिंगुलर था तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट था उसने क्या दिया, सिंगुलर वर्ब ली। तो इसी तरह से और भी ये एग्जाम्पल्स दी गई हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स जो हमारे पास हैज़ और हैव है इसका यूज़ भी आ जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, तो हैज़ एंड हैव मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हैव के बारे में। तो जो हमारे पास हैव होता है आई यू वी दे, ये प्लूरल्स नाउन होते हैं। ठीक है, जो आई वाला है मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि आई के साथ हैज़ लगा देते हैं, वो कहते हैं आई तो सिंगुलर है। ठीक है, तो उसके साथ हैज़, लेकिन आई के साथ हैव लगता है। ठीक है, तो यू हैव, वी हैव, दे have, the girls have, the children have, Peter and John have, पीटर एंड जैन हैव। ठीक है, तो ये है, ये एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा भी हम एग्जाम्पल्स नेक्स्ट में देखेंगे एक सेंटेंस की फॉर्म में। तो इसी तरह से अगर हम देखें हैज़ को, हैज़ में हमारे पास ही, शी, इट, एवरीवन, एवरीबॉडी, तो ये जो हमारे पास होते हैं एवरीवन एवरीबॉडी वाला जो केस है वो हम अलग से करेंगे। ठीक है, वो इसके साथ भी सारा सिंगुलर कह रहे हैं, इसके साथ जो है ना एवरीथिंग एनीथिंग वो भी ऐड करना है। यहाँ पे मोस्टली है जो हम ही शी इट वाला करेंगे। ठीक है, तो ही शी इट के साथ क्या लगेगा, हैज़ लगेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, इसी तरह से पोल हैज़, द डॉग हैज़। ठीक है, तो ये था हमारे पास हैव एंड हैज़।
जो इसी तरह से अभी हम हैज़ और हैव की बहुत सारी हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी जो एग्जाम्पल्स है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, तो आपने काइंडली डिस्क्रिप्शन को भी क्या कर लेना है कि विजिट कर। हैव का कार क्या, आई के साथ हैव आता है, हमने कहा था। ही हैज़ अ न्यू जॉब, वी हैव अ हाउस, वी क्या है, ठीक है, वी के साथ हैव आता है। दे हैव अ फैमिली, शी हैज़, ठीक है, शी था, शी क्या है, सिंगुलर है हमारे पास, तो इसी तरह से ये हैज़ है हमारे पास, सही है। तो हैज़ हमारे पास किन के साथ आ रहा था, सिंगुलर जो हमारे पास थे, सिंगुलर नाउन्स के साथ आ रहा था, ठीक है। तो ये आपने स्टूडेंट्स याद रख लें। तो ये भी हमारे पास एग्जांपल्स दी गई हैं। तो यहाँ पे हमने हैज़ एंड हैव की 10 एग्जांपल्स जो है वो की है, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल्स जो है 9 और 10 ये भी पढ़ लीजिएगा। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास ऑल मेजरमेंट्स, ये भी हमारे पास एक रूल है, आपने याद रख लेना है कि ऑल मेजरमेंट्स जो होती हैं, ये जो तकरीबन ऑल मेजरमेंट्स आपको एमसीक्यूज़ में आएंगी, सेंटेंस में आएंगी। तो ऑल मेजरमेंट्स जितनी भी मेजरमेंट्स होंगी, फॉर एग्जांपल डिस्टेंस कोई दे दी है आपको सेंटेंस में, वेट दे दी है या मनी दे दी है, तो इसको आपने जहन में रिमेंबर कर लेना है कि आपने डायरेक्टली जब मनी के बारे में पढ़ना है या वेट के बारे में या डिस्टेंस को आ गया, तो आपने कहना है कि ये जो सेंटेंस है ये सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर वर्ब आएगी इसके साथ। तो अभी हम देखते हैं, ठीक है। देखें फॉर एग्जाम्पल 10 माइल्स इज अ लॉन्ग वे टू वॉक, ठीक है। 10 माइल्स है, माइल्स क्या है, डिस्टेंस है, ठीक है, 10 माइल्स। तो ये हमारे पास क्या था, इज आया। इज क्यों आया कि हमने पहले कहा जितनी भी मेजरमेंट्स हमारे पास होती हैं वो हम किस में काउंट करते हैं, सिंगुलर में काउंट करते हैं। देखिए $5, ठीक है, $5 इज ऑल आई हैव लेफ्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है, इज आया, सिंगुलर लिया, क्योंकि ऑल मेजरमेंट्स किस में लेंगे, सिंगुलर में लेंगे। 2 आवर्स इज प्लेंटी ऑफ टाइम, ठीक है, जो 2 आवर्स है हमारे पास वो क्या, प्लेंटी ऑफ, इज आया, ठीक है। 2 आवर्स में क्या है, इज है, क्योंकि यहाँ पे हमने पढ़ा था अगर मनी आ जाती है, वेट आता है, डिस्टेंस आ जाता है, तो ऑल मेजरमेंट्स को तकरीबन हम किस में लेंगे, सिंगुलर में लेंगे। अच्छा, कुछ एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, एक्सेप्शनल केस में वो फिर प्लूरल में चला जाता है, लेकिन मोस्टली एमसीक्यूज में जो है वो सिंगुलर में ही वो जाते हैं, या मोस्ट वाला हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, नेक्स्ट में हमारे पास हमने कहा था जो एवरीबॉडी एनीबॉडी वाला केस है वो अलग से करेंगे। अब हम वो केस करने वाले हैं जो हमारे पास बॉडी, समवन, समथिंग, ठीक है, ये जो वन वन, बॉडी बॉडी और थिंग वाले केस होते हैं ना। अच्छा, ये जो अगर सेंटेंस में आपके पास आते हैं ना, एवरीबॉडी एनीबॉडी समवन, ठीक है, समवन एवरीवन, तो आपने ये याद रख लेना, ये जो सेंटेंस जाएंगे ये सिंगुलर में जाएंगे, ठीक है, इनके साथ प्लूरल नहीं आएगा, ठीक है। इसकी हम एग्जाम्पल्स भी अभी यहाँ पे देखेंगे। एवरीबॉडी एनीबॉडी समवन आपने रिमेंबर कर लेना कि ये किसमें, ऑलवेज सिंगुलर, ठीक है। अभी हम चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। एवरीबॉडी इज एक्साइटेड फॉर द कंसर्ट, ठीक है, कंसर्ट के लिए एवरीबॉडी क्या है, एक्साइटेड। अब इज आया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से ही कहा था कि जो एवरीबॉडी, समवन, एवरीवन होगा वो किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा, तो एवरीबॉडी आर नहीं होगा। एनीवन हु वांट्स टू गो शुड साइन अप, ठीक है, यहाँ पे एनीवन था, तो यहाँ पे एनीवन है, और यहाँ पे क्या है, वांट्स, ठीक है, ये भी किस में गया, सिंगुलर में गया हमारे पास। एवरीवन हैज़, अच्छा हैज़, देखे अगर हैव होता तो वो प्लूरल में जाता, अभी हैज़ है, तो हमने पहले ही कहा था एवरीवन हो गया, समबॉडी हो गया, समवन हो गया, तो वो किस में जाएगा, सिंगुलर में जाएगा। समथिंग स्मेल्स डिलीशियस, ठीक है, समथिंग क्या है हमारे पास, हमने पहले ही कहा था समथिंग आ गया, समबॉडी, वो ये जितने भी आ गए तो इसमें क्या है, वो सिंगुलर में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे स्मेल्स लगा। इसी तरह से समवन इज एट द डोर। नेक्स्ट में स्टूडेंट चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास कौन सा रूल है, तो चैनल को स्टूडेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह से लाइक भी कर दीजिएगा वीडियो को। नेक्स्ट में चलते हैं, नेक्स्ट में स्टूडेंट्स हमारे पास है जेरेंट रूल। अब जेरेंट रूल का जो एमसीक्यूज है वो किस तरह से आता है, इसकी एग्जांपल देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे जेरेंट स्टूडेंट क्या होता है। जेरेंट हमारे पास जो होता है एक नाउन का काम करते हैं, ठीक है, तो उसके एंड पे क्या है, वो आईएनजी आता है, ठीक है। अब देखें स्विमिंग है हमारे पास, सही है, तो जो स्विमिंग है हमारे पास इसके एंड पे क्या आ रहा है, आईएनजी आ रहा है, तो जो स्विमिंग है हमारे पास ये जेरेंट है। अगर एक सेंटेंस में एक जेरेंट आता है तो वो क्या है हमारे पास, वो सिंगुलर में जाएगा, ठीक है। अगर एक सेंटेंस में एक जेरेंट आता है, यहाँ पे स्विमिंग इज एक्सीलेंट एक्सरसाइज, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्विमिंग है वो एक जेरेंट आया है।
तो नेक्स्ट केस में हम ये करेंगे कि अगर टू जेरेंड आते हैं एक सेंटेंस में तो वो प्लूरल में जाएगा, ठीक है। तो स्विमिंग इज़ एक्सीलेंट एक्सरसाइज, तो इज़ आएगा, ठीक है। रीडिंग इज़ माय फेवरेट पास टाइम, अब यहाँ पे क्या है, रीडिंग एक जेरेंड आया तो इसीलिए इज़ आया। अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर ले स्विमिंग और रीडिंग एक सेंटेंस में होते हैं, यानी कि टू जेरेंड एक सेंटेंस में होंगे तो प्लूरल आएगा। ईटिंग हेल्दी फूड इज़ इम्पोर्टेंट फॉर गुड हेल्थ, तो यहाँ पे क्या है कि ईटिंग एक जेरेंड आया इसलिए हम इज़ लगाएंगे। तो इसी तरह से ये दूसरी भी एग्जांपल्स दी गई हैं। हाँ भाई, हम नेक्स्ट में चलते हैं कि नेक्स्ट में हमारे पास क्या है। नेक्स्ट में हमारे पास हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अगर टू जेरेंड आते हैं एक सेंटेंस में तो फिर हम प्लूरल में लेंगे, ठीक है। उनके साथ क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगेगी। अभी टू जेरेंड है हमारे पास, ठीक है, तो इसमें क्या लगेगा, प्लूरल वर्ब लगे। देखिए, रीडिंग एंड राइटिंग आर एसेंशियल स्किल्स, अभी यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग क्या है, टू जेरेंड है हमारे पास, तो इसीलिए ये किस में गया, प्लूरल वर्ब इसने ली, आर लिया, इज नहीं लिया। इसी तरह से अगर हम करें स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर माय फेवरेट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, अभी यहाँ पे भी स्विमिंग और साइकिलिंग क्या हमारे पास टू जेरेंड हैं, तो इसीलिए इसने कौन सी वर्ब ली, प्लूरल वर्ब ली। इसी तरह से कुकिंग एंड क्लीनिंग टेक अप अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, तो इसी तरह से हमारे पास इसने क्या लिया, टेक लिया, नॉट टेक्स, ठीक है, ये टेक क्या है हमारे पास, प्लूरल वर्ब है। तो इसी तरह से ये भी एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जो इसका सेकंड पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट है, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हुई सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।